हेलो मित्रों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज का ज्ञान एसआरजी की जुबान में। करंट अफेयर्स के जैसे कि हम अपडेट्स डिस्कस कर रहे हैं जो अगस्त एज वेल एज नवंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो कल हमने एलन मस्क के बारे में अपडेट डिस्कस किया था। आज का जो अपडेट है वो करंट अफेयर्स के आरबीआई के रेपो रेट के बारे में। हमारे चैप्टर 1 में आरबीआई के रेपो रेट्स के बारे में मेंशन किया था। तो जो रेट्स दिए थे वो फरवरी के रेट्स थे। फरवरी 2020 के जो रेट्स है उसमें बदलाव होते गए हैं फरवरी से लेके अगस्त तक। और आपके एग्जामिनेशन से पहले जो अपडेटेड रेट्स आपके लिए अप्लीकेबल है वो 6 अगस्त 2020 के 6 अगस्त 2020 के रेट्स आपके लिए एप्लीकेबल है। वो आपको याद रखना अनिवार्य है। कौन कौन से 4 रेट्स है ये चारों रेट्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या चेंजेस हुई है उन रेट्स में एक बार आपको बता दें। तो सबसे पहले जो चेंज है वो रेपो रेट में है। आपको जो मॉड्यूल में रेपो रेट दिया था वो रेपो रेट था 5.15%, जो कि चेंज होके 4% हो चुका है। 5.15% से 4% हो चुका है। आपको ये नया वाला रेट याद रखना है। अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेपो रेट विच हैज बीन मेंशन्ड बाय आरबीआई, तो रेपो रेट आपको 5.15% नहीं मित्रों 4% याद रखना है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट आपको याद रखना है। रिवर्स रेपो रेट जो 4.9% था वो घटा के 3.35% किया गया है। उसके अलावा कैश रिजर्व रेशो CRR जिसको हम कहते हैं वो 4% से चेंज करके 3% किया गया। और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18.25% से बढ़ा के 18.50% किया गया है। रेट्स में चेंजेस क्यों किए गए इसके पीछे का वजह मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 के वजह से इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर के रेट्स में चेंजेस करवाए गए, जिससे कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो जाएगा। यानी जो लोन देने की कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने की वजह से लोग लोन कम रेट पे ले पाएंगे और जिससे बिजनेसेस आगे बढ़ पाएंगे। दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव। दैट्स व्हाई देयर हैज बीन ए ड्रास्टिक चेंज इन द रेट्स। तो ये 4 रेट्स में जो बदलाव है मित्रों वो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट 5.15% से कम होकर 4% हो चुका है। रिवर्स रेपो रेट 4.9% से कम होकर 3.35%। कैश रिजर्व रेशो 4% से कम होकर 3% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18.25% से बढ़कर 18.5% हो चुका है। अगर हम रेपो रेट की बात करें, पिछले 1-1.5 साल में जो रेपो रेट में बदलाव हुए हैं, ठीक है, उसका एक चार्ट आपके सामने मैंने रखा है। फरवरी 2016 से 2019 से अगर हम बात करें, फरवरी 2019, ठीक है, पिछले साल से लेके अगस्त 2000 तक, अगस्त 2020 तक रादर, ठीक है। फरवरी 2019 से अगस्त 2020 यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल के इस टाइम पीरियड में जो अपना रेपो रेट है वो 6.25% से कम होकर 4% तक आ चुका है मित्रों। दिस इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। 6.25% से रेट कम होकर अगर 4% तक आ चुके हैं, इसका मतलब क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि आरबीआई जो है रेपो रेट कंटिन्यूअसली जो है वो कम करते जा रहा है। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव एक ही है, मकसद एक ही है कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना, लिक्विडिटी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्यूज करना इकोनॉमी में और इकोनॉमी को बूस्ट करना, यही मकसद है। ये चेंजेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगस्त एज वेल एज नवंबर अटेम्प्ट से पहले हो सकता है कि रेट्स में थोड़े बहुत और चेंजेस आए, तो आपके लिए तो मैं वीडियो बना के अपलोड करते ही रहूंगा जो आपको ये रेट्स याद रखने हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आपके लिए बहुत ही अहम है। उसके बाद मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तब की गई थी जब अगस्त के फर्स्ट वीक में, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, शक्तिकांता दास जो है अपने आरबीआई के गवर्नर, इन्होंने जो अगस्त की पॉलिसी अनाउंस की उसमें 2 बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी। ये 2 बड़ी अनाउंसमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहली बड़ी अनाउंसमेंट ये थी जो गोल्ड लोन है, पहले तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी गोल्ड लोन देना अलाउड है और गोल्ड लोन का जो लिमिट था वो एक्सटेंड किया गया है। यानी जिसको हम कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशो, यानी लोन टू वैल्यू रेशो यानी समझो फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ के गोल्ड को आप सिक्योरिटी करके रख के उसके अगेंस्ट बैंक आपको 75 रुपीज़ का लोन दे रहा था इसके पहले, ठीक है। यानी 100 रुपीज़ के वैल्यू के अगेंस्ट 75 रुपीज़ का लोन, यानी 75% लोन का लिमिट था। तो लोन टू वैल्यू रेशो जो था 75% वो बढ़ा के अब 90% कर दिया है।
यानी इसका मतलब आपको 100 रुपए के गोल्ड के अगेंस्ट जो 75 रुपीज का लोन मिल रहा था, गोल्ड लोन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसकी रेशो में बढ़ोतरी हुई है। अब आपको 75 के बदले 90 रुपीज का लोन मिलेगा। यानी अगर आपके पास से 100 रुपीज का गोल्ड है तो उसके अगेंस्ट आपको 90 रुपीज का लोन मिलेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज का गोल्ड है तो आपको उसके अगेंस्ट 90,000 का लोन मिलेगा। सो मित्रों, ये जो गोल्ड टू वैल्यू रेशो था, दैट हैज बीन लोन टू वैल्यू रेशो जो था, दैट हैज बीन रेस्ड फ्रॉम 75% टू 90%। 75% से 90% तक रिवाइज किया गया, ये वो आपको याद रखना है। तो अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं लोन टू वैल्यू रेशो विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड लोन हैज बीन इंक्रीज्ड टू डैश डैश परसेंट, तो इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 90%। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ऑल्सो अलाउड टू गिव गोल्ड लोन। ओके, ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि आरबीआई ने जो है ना 10,000 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ रुपया जो है वो हमारे नेशनल हाउसिंग बैंक और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड, ये दो बैंक्स को आरबीआई ने 10,000 करोड़ का सपोर्ट दिया है। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपीस दे दिए है। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल सेगमेंट को एज वेल एज हाउसिंग सेगमेंट को लोन्स की ज़रूरत थी। इस सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कदम उठाया है। रुपीस 10,000 करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक एज वेल एज नाबार्ड। ठीक है, सो ये एक अमाउंट आपको याद रखना है कि एनएचबी और नाबार्ड, ठीक है, इनको एडिशनल कितने तक की मदद की गई है, तो 10,000 करोड़ तक का एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी इनके लिए अवेलेबल करवा के दिया गया है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी जो आपको याद रखनी है, चेंजेस थी वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चेंजेस आई है, धीरे धीरे करके मैं आप तक पहुंचाते जाऊंगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।